जिले के अंतर्गत ये बिहड़ वनांचल क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार हाथी विचरण कर रहा है। हाथी विचरण करने के बाद यहाँ ग्रामीणों में लगाए मक्का की फसल हो या धान हो, उसे लगातार नुकसान पहुँचा रहा है। और नुकसान पहुँचाने के बाद आज तो एक बड़ी घटना हो जाती है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग कमार जाति के जो बुजुर्ग हैं उनको कुचलकर, हाथी द्वारा कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे वनांचल क्षेत्रों में हम रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे हुए थे और यहाँ के जो रास्ते अगर देखें तो हमने लगभग 2 किलोमीटर का मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर का दूरी तय किया। और दूरी तय करने के बाद पता चलता है कि यहाँ ऐसे भी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है, सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। ऐसे मार्गों पे और ऐसे जंगल क्षेत्र की में बसाहट करते हैं। बसाहट करने के बाद और चुनौतीपूर्ण उनकी ज़िंदगी होती है। और चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी इसलिए है कि यहाँ जो नदी है वो विशाल नदी है, बहुत बड़ा नदी है जहाँ पर पुल नहीं है। और अब ऐसे ही मजबूरीवश यहाँ के लोग हैं वो जीवन यापन करते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और हम पार करेंगे अभी इसको भी। और ऐसे यहाँ के बच्चे भी हैं जो स्कूली बच्चे हैं, आंगनबाड़ी है, वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और ये जितना पानी अभी है उसमें भी बच्चे कैसे पार होते होंगे। और ये बड़ा बच्चों के लिए ख़तरा बना हुआ है। और जो परिवार है वो बांस बर्तन बनाते हैं और जंगल जाते हैं और जंगल से बांस लाकर बांस बर्तन बनाते हैं, वैसे जीवन यापन करते हैं। और ये बहुत बड़ी नदी है और नदी में वो बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे। और स्कूल जाते होंगे तो उनको, उनके माता पिता को चिंता बनी रहती होगी कि ज़्यादा बारिश हो तो हमारे बच्चे कैसे आते होंगे। इसी चिंता में उसका पूरा दिन निकल जाता होगा। और पूरा दिन निकल जाता, जैसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अभी भी 2-3 दिन पहले लगातार बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद ऐसे अंदरूनी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कमार जाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। और इस रिपोर्टिंग दिखाने का मतलब ये है कि महत्वपूर्ण बात मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि ये नदी में कुछ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ निर्माण कराया जा रहा था। और निर्माण कराए जाने के बाद आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। वो निर्माण काफ़ी पुरानी लग रही है और फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ। और इस तरह से यहाँ के जो बेचारे ग्रामीण हैं वो पैदल आते हैं। पैदल आने के बाद मुख्यालय तक पहुँचते हैं, मुख्य मार्ग तक पहुँचते हैं। और कुछ निर्माण तो यहाँ पुल में कुछ निर्माण हुआ है नदी में। और उस नदी का दृश्य दिखाने के लिए कवरेज कर रहा हूँ मैं। और ऐसे बिहड़ वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीण आते जाते हैं। और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी होगी और 2 किलोमीटर दूरी से बांस बर्तन को उठाकर मुख्य मार्ग लाते हैं, तब वहाँ जाकर व्यापारी जो है वो ख़रीदते हैं। तो खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ निर्माण कराया गया था और निर्माण कराने के बाद उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। हो सकता था, यहाँ की जानकारी नहीं है अभी, लेकिन यहाँ कुछ पत्थर सीमेंट से एक तैयार किया गया है, उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलिए, इधर कुछ निर्माण कराया जा रहा था, उसकी जानकारी हम अभी आगे जाके अधिकारियों से लेंगे। लेकिन तब तक हमारा ये वीडियो देखिए कि ये किस तरह से निर्माण हो रहा था और इसको अधूरा क्यों छोड़ा गया है। तो ऐसे ये किस चीज़ का निर्माण है, कैसे निर्माण है, जो इतनी बाढ़ आने के बावजूद भी खड़ी हुई है। और ये कैसा निर्माण है और कौन करा रहा था, जिसमें अंदर में बीच बड़े पेड़ उग गए हैं। और पेड़ उगने के बाद ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ का निर्माण हो रहा था और क्यों हो रहा था, इसकी जानकारी हम लेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बनाया गया था,
ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यह क्या बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा था और निर्माण होने के बाद ये धराशायी हो गया है। धराशायी होने के बाद ये पत्थर का जो बहुत पुराने लग रहे हैं, इसलिए खड़ा है। अभी निर्माण होता तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती और ये बह जाता। ऐसा यहाँ पर जो कमार जाति के जो लोग हैं उनके लिए शायद पुल का निर्माण हो रहा होगा। इस वजह से ये बहुत पुराना बनाया गया है और बनाने के बाद ये ऐसे ही तो पड़ा हुआ है। तो ये कमार जाति के लोगों को जाने का रास्ता है। वहाँ पर कुछ निर्माण कराया जा रहा था और निर्माण कराए जाने पर वो अभी भी यहाँ रुका हुआ है। और इस तरह से हमारी जो छोटी बड़ी खबरें हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।